नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल के वीडियो में जो स्ट्रैटेजी बनाया गया था, उसके ही दिशा में चलते हुए हम लोग आगे आज स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो मात्रक और इकाई है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मूल मात्रक कितने होते हैं और मैच द फ्लोइंग टाइप में दे देगा कि इसका मात्रक क्या होता है, इन सभी तरीक़ा से क्वेश्चन। तो आज ये हम लोगों का पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग किया जाता है इसी चैप्टर से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मात्रक और इकाई है। जूम आउट मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी भौतिक इकाई के पैमाने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। इस मानक को कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशि के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धति है। देखिए दोस्तों, जैसे होता है कभी कभी क्या कि आप लंबाई को नापते हैं, तो लंबाई को किलोमीटर में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है, कोई फुट में मापता है, कोई सेंटीमीटर में मापता है। ऐसे तरीके से बहुत सारा पैमाना दिया गया है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम एक आता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब पूरा विश्व जो है किस पैमाने पे, मतलब किस एक ही ऐसा मात्रक होता है जो पूरा विश्व में चलता है, और उसी का 2 रूप होता है। एक सीजीएस रूप, इसमें बताया जा रहा है कि 4 पद्धति प्रचलित है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा सिर्फ 2 पद्धति मेन रह जाता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम एक वो हुआ, एक सीजीएस मतलब उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है वो रह गया। देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, यानी देखिए इसमें लंबाई जो लेंथ है, लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता है। यही मेनली है। पूछेगा जैसे आप लोगों को सीजीएस मात्रक में लंबाई किससे मापा जाता है, तो सेंटीमीटर से। द्रव्यमान ग्राम से मापा जाता है, तथा समय सेकंड से होता है। इसीलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पद्धति है जिसे फ्रेंच मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, तो उसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। और एक तरह से इसमें ये भी आता है कि जैसे सीजीएस पद्धति है उसमें लंबाई को किस में मापा जाता है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। उसके बाद द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो ग्राम में मापा जाता है। उसके बाद समय को किस में मापा जाता है, तो सेकंड में मापा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। नोट ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यांत्रिक में आने वाली सभी भौतिक राशियों की लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों में मूल राशि कहते हैं। देखिए मूल राशि जो ये मेनली होते हैं, ऐसा मूल राशि उन्हें माना जाता है जो कि पूरे विश्व में मूल राशियों की संख्या मतलब एक फिक्स होती है, और उसे किस चीज़ में मापा जाता है वो भी फिक्स रहती है। ऐसा इसी कारण होता है कि कोई भी चीज़ अगर कहीं अलग अलग जाके कोई इंटरनेशनल ही में देखिएगा कि कोई अगर मिसाइल्स है, तो मिसाइल्स को मापने के लिए एक पैमाना फिक्स कर दिया गया, उसी पे सभी देशों को बताना रहता है कि हमारे पास ये है, इतना है। ये हमारे घड़ी का टाइम, अगर आप लोग ये सबसे अच्छा रिलेट कर सकते हैं, जैसे मानिए यूएस है, तो यूएस और भारत, तो भारत और यूएस के बीच समय मतलब बहुत ज़्यादा गैप है।
जैसे भारत का मानिएगा तो 5.5 घंटे भारत आगे है मानक समय से, उसी तरह से यूएस जो है आगे हो सकता है या पीछे हो सकता है। तो यूएस कितने घंटे आगे पीछे तो वो बताएगा आवर में और मिनट में ही बताएगा, नहीं तो ऐसे तो कोई कुछ भी मात्रक में बता सकता है कि नहीं मैं किलोमीटर में बताऊंगा समय को। तो ऐसे में निकालने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है, दूसरे को तीसरे देश को वो समझ ही नहीं पाएंगे सही तरीके से, इसीलिए इसे फिक्स कर दिया गया है। आइए और हम लोग दूसरा देखते हैं, 2-3 पद्धति है बस, उसके बाद मेनली तो यही 3-4 पद्धति है। देखिए एफपीएस पद्धति, इसमें इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय, देखिए इसमें लंबाई फुट से मापा जाता है तथा द्रव्यमान को पाउंड से मापा जाता है, समय को सेकंड से मापा जाता है। तो देखिए इसमें याद करने के लिए सबसे अच्छा समय को तो वही सेकंड में मापा जाता है, और उसके बाद द्रव्यमान जो वेट है उसको पाउंड में मापा जाता है। पाउंड में आप लोग देखे होंगे, क्या आप लोग कभी केक लाने जाते होंगे तो उसमें बताया जाता है कि कितने पाउंड का आपको चाहिए। 1 पाउंड का वजन शायद मेरे हिसाब से 450-460 ग्राम के आसपास होता है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः, देखिए लंबाई को इसमें मीटर नाप दिया गया है, उसमें मापा था अलग मात्रक से, और सीजीएस में भी मापा था अलग मात्रक से। देखिए इसको द्रव्यमान में इसे केजी से माप दिया गया, और समय को सेकंड में। देखिए एक कॉमन है कि समय को सभी सेकंड में मापे हुए हैं, जबकि द्रव्यमान और लंबाई को अलग अलग तरीके से मापा गया है। तो इसी सब के लिए एक सबसे बढ़िया चीज़ बनाया गया जिसे एसआई पद्धति कहा जाता है। देखिए वर्ष 1960 में आपसे इसलिए भी पूछा जा सकता है कि एसआई पद्धति जो प्रचलन में कब आई थी, तो 1960 ईस्वी में, इसे भी याद रखिएगा। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था 1960 में। कहाँ पे? पेरिस में। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में मूल, देखिए 7 मात्रक, इसे वीवीआई लगा लीजिए कि मूल मात्रकों की संख्या पूछी जाती है। आप लोग पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें भी पता चलता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। आइए हम लोग देखते हैं मूल मात्रक कौन कौन सी है। देखिए ये ही मेन चीज़ यही है। देखिए ये जो एसआई जो आप पहले मापा जाता था फुट में, मीटर में, अब सबको एक ही, ये जो एसआई पद्धति बना है इसी से पूरे देश में चलवाना है इस सातों चीज़ का। देखिए लंबाई इसमें मीटर से मापा जाता है और इसका संकेत एम है, संकेत भी याद रखिएगा, कभी कभी संकेत पूछ दिया जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम से, जिसे केजी कहते हैं। आप लोग 1 केजी तो जानते होंगे, 1 केजी चीनी, 2 केजी आलू, ये सब चीज़। समय को सेकंड में ही रखा गया है। ताप को केल्विन में रखा गया। देखिए ताप को केल्विन में रखा गया, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से याद रखना कि एसआई पद्धति केल्विन में है, जबकि भारत में प्रचलन देखिएगा तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दिखाते हैं हम लोग आपको विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, विद्युत धारा याद रखना है एम्पियर में। ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ का परिमाण मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। ये 7 सबसे ज़्यादा है। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण के मात्रक पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम, आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। आप लोग मतलब इससे पहले भी कोई क्लास 8-9 में आप लोग सुनते होंगे एसआई यूनिट मतलब बहुत सारी चीज़ों का एसआई यूनिट्स निकाला जाता था। तो वो भी एसआई यूनिट जो भी निकाला जाएगा वही ये सातों चीज़ों को, जैसे लंबाई रहेगा तो लंबाई में उसमें यूज मीटर ही होगा, इस तरह से निकाला जाता है। हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये सब मतलब मेनली इसमें पढ़ना है अपने लोग को, वही 7 चीज़ पढ़ना है और इस सबको एक एक बार पढ़ लेना है। और कितने आप लोग ने पीछे पढ़े सीजीएस पद्धति,
तो 4 याद रखना है, 4 पद्धति याद किए अपन लोग, CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। और उसके बाद 7 मूल मात्रक होते हैं इस चैप्टर में, ये सब चीज़ है। और उसके बाद है 1 किलोग्राम की परिभाषा है, देख लेते हैं हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। उसके बाद मतलब ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1 सेकंड बट्टे मानिए ना, इतना कितना हो गया ये, वह हिस्से में तय करती है, जो भी है देख लेना ऐसे एक बार। लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब दे दिया गया है मतलब नॉलेज के लिए। 1 केजी पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 केजी 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के द्रव्यमान होते हैं। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने केजी की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 केजी का प्लैंक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सबको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग को मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स आप लोग देख लेंगे। देखिए ये सब कभी कभी इस तरह का आता होगा, आप लोग को याद होगा कि बल का एसआई मात्रक पूछा जाता था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये सब पे ध्यान देखना है। देखिए जैसे आयतन है, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो इसमें भी लंबाई का मात्रक मीटर रखना है हम लोगों को, चौड़ाई का मात्रक मीटर रखना है, ऊंचाई का मात्रक मीटर रखना है, इसलिए मीटर क्यूब हो जाता है। मैंने इससे पहले आप लोगों को जिस तरह से समझाया था कि मतलब रखना है लंबाई के लिए कुछ भी रखना है, मीटर ही रखना है एसआई पद्धति के लिए। जैसे घनत्व का है, घनत्व का हो जाता है घनत्व का हो जाता है केजी प्रति मीटर क्यूब, वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और सबसे अच्छा मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये देखिए बल के लिए समझाता हूँ। बल देखिए, बल में होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, तो द्रव्यमान का होता है केजी और त्वरण का आप लोगों ने पढ़ा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे ही हम लोग न्यूटन कहते हैं और इसे एन से सूचित किया जाता है, तो इसी तरह से निकाला जाता है। हालांकि अपने लोग को बस 15 से 20 इतना इम्पोर्टेंट आता है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और 15 से 20 ही देखना है बस। और देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एक याद रखना है आप लोगों का, बल का न्यूटन, कार का याद रखना है जूल, शक्ति का रखना है वाट। शक्ति को वाट से हम लोग डिनोट करते हैं। डिनोट जैसे पूछेगा कोई कितना शक्ति है, तो कितने शक्ति से काम किया जा रहा है, तो 100 शक्ति, 100 वाट, 105 वाट, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। समतल कोण का देखिएगा रेडियन है, और घन कोण का स्टेरेडियन है। इस चैप्टर में बस इतना याद कर लेना है, काफ़ी है। देखिए ये सब कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का है। सोचिए मैं आप लोगों को बिहार पुलिस में जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है उसका मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी दे दूंगा। थ्योरी मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, और उस पर से कुछ MCQ होगा। MCQ मैं वही बताऊंगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये जो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये PCS वाले करते हैं, लेकिन PCS में मैं जो चैप्टर दोनों का कंपेयर कर लेता हूँ, दोनों कंपेयर में जो चैप्टर एकदम मतलब दोनों चीज़ में सेम आ जाता है, उसी का मैं देता हूँ। ये मतलब आप लोग सोचिएगा मत कि PCS का है तो ये क्वेश्चन कितना हार्ड होगा या क्या होगा। ये देखिए ना, अभी आप लोग खुद बनाएंगे। ये देखिए BPSC का 66 का है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। देखिए उसमें से मैंने जो आप लोगों को 7 बताया था, 7 मूल भौतिक राशि बताया था, उसमें से देखिए बल मूल भौतिक राशि नहीं है, वेग भी नहीं है। विद्युत धारा का अपना लोग जो एम्पियर पढ़े थे अभी, वो विद्युत धारा है। उसके बाद कार भी मूल मात्रक नहीं है, मूल भौतिक मात्रक नहीं है। तो इस तरह से 7 याद करना है। मैं आप लोगों को 7 बार रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए 7, इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, यही 7। बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। देखिए लंबाई मीटर हो गया, द्रव्यमान केजी में, ऐसे करके याद रखना है ना, लंबाई मीटर ऐसे करके याद करिएगा। द्रव्यमान केजी, समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल।
बस कितना आप ये लोग याद रखिएगा, इसी में पूछा जाता है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाया मैंने अभी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि में बल दे दिया, काट दे दिया और विद्युत धारा दे दिया, तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। और ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है। इस सब तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसी चैप्टर में, और मैं आप लोगों को 1-2 ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। देखिए जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ। बल का मात्रक क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया है, बल का मात्रक न्यूटन है। और न्यूटन के सामने मैंने भी बताया था, अभी मल्टीप्लाई करके केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये MPPCS में 1990 में पूछा गया है। जरूर है ये सब बिहार पुलिस में ही पूछा जाता है। आप रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग जितना देखोगे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप तो इस तरह से भी नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है बल का मात्रक मैच द फॉलोइंग दे के बल का मात्रक पूछ दिया जाता है। फिर ऊर्जा कार का मात्रक दे दिया जाता है। इस तरह से 3-4 मात्रक दे देता है और मैच द फॉलोइंग बताया जाता है। और लोग बच्चे बोलते हैं कि नहीं लेवल हाई हो गया, लेवल हाई हो गया। पूछता वही चीज़ है, बस आप लोगों को कॉन्शियस रहना है कि हाँ मेरे को ये पता है, इससे मैच द फ्लोइंग ये होगा, ऐसे होगा, एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट कर के आता है क्वेश्चन, यहीं से आता है। देखिए एक और क्वेश्चन जो मैंने उस समय बोला था, 2 याद रखना है, एक बल का, एक कार्य का। देखिए कार का मात्रक पूछा गया है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये भी 1996 में पूछा गया था। अब ये सब क्वेश्चन PCS में नहीं पूछा जाते, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में। बिहार पुलिस में पूछा जाता है। बिहार दरोगा का तो लेवल हाई कर दिया गया है, बिहार पुलिस का भी लेवल अब दिन पर दिन हाई होते जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन ही आप लोग देखिएगा कि यही सब क्वेश्चन आप लोग आते हैं। जैसे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद इससे पहले 19,838 में पूछा गया है। आवृत्ति को मापा जाता है, आप लोग बोलेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये देखिएगा, आवृत्ति को मापा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिहार पुलिस में पूछा गया है। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। पूछा जाता है ना कि मानव कितने, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव कितने हर्ट्ज की आवाज़ को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो बस इसमें वही पूछेगा कि आपको आवृत्ति को मापा किसे जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। बस दिस इज़ नॉर्मल है, यही सब नॉर्मल पूछा जाता है। और आप ये देखोगे 2018 BPSC में पूछा गया है। तो यही सब रिपीटेड क्वेश्चन होता है, जो मतलब कि आपके आम जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। अधिकतर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ट्रेन स्टार्ट हुआ तो हम लोग पीछे क्यों चले गए, तो रेगुलर लाइफ के अगर आप लोग जी के अगर साइंस को पढ़ोगे, एकदम आराम से ईजी से हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन है। और देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, BPSC 2019 में हर्ट्ज को मापा गया, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो आप लोग कहोगे कि हाँ देखिए इस तरह का, यही है इस तरह का क्वेश्चन। ये सब अब ये सब क्वेश्चन पहले PCS में पूछा जाता था। जब ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था, ऑनलाइन इंटरनेट प्रोवाइड नहीं था, तो क्वेश्चन के लिमिटेड एडिशन थे। लेकिन अब क्वेश्चन के एडिशन में बढ़त हो रही है। देखिए लेंस, ये आपको मैं बताता हूँ, इसमें आप लोग कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आप लोग देखिएगा, मतलब इसमें से कुछ नहीं पढ़े हैं आप, लेकिन एक चीज़ से आप लोग पकड़ सकते हैं। वो चीज़ क्या है आप लोग बताइएगा। लेंस की क्षमता, देखिए इसमें से कौन सही नहीं, सुमेलित नहीं यानी गलत अपने लोग को बताना है। लेंस की क्षमता बताया, डायोप्टर दाब पास्कल बताया, रेडियो पदार्थ की सक्रियता क्यूरी बताया है, और ऊष्मा जूल बताया है। तो इसमें देखिएगा गलती है ये, क्योंकि इसमें क्यूरी से SI मात्रक नहीं है, क्यूरी ने इसकी खोज की थी। और बैकुरल में इसे SI यूनिट इसकी बैकुरल है। और मैडम क्यूरी ने इसकी रेडियो की सक्रियता की खोज की थी, इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यही सब कुछ क्वेश्चन है। आज हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है। इसी तरह से मुश्किल से, मतलब समझिए ना, फिजिक्स में, एक मिनट, फिजिक्स में आप लोग देखोगे, फिजिक्स में अगर मैं 10 चैप्टर करा दूंगा ना, तो मैं बता रहा हूँ 10 चैप्टर से कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा।
मैं इसका भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को नहीं कराया, मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव दिखाया। मैं इसका सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार करूँगा, फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। अभी मैंने सिर्फ आपको थ्योरी बताया। इसमें थ्योरी में आप लोगों को बस याद इतना ही चीज़ रखना है कि कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रकों की एसआई यूनिट क्या होती है वो याद रखनी है। 7 मूल मात्रकों की एसआई यूनिट याद रखनी है। उसके बाद 2 मैंने आपको निकाल के बताया है, जिसमें फोर्स का और वर्क का, ये दोनों का एसआई यूनिट बताया है। ये दोनों भी आप लोगों को याद रखना है। बस इसी तरह से निकलता है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। आप लोग सेल्फ भी थोड़ा मेहनत करना है। जैसे मैंने आज इस चीज़ का चैप्टर बताया, आप लोग चाहोगे चैट जीपीटी अभी के समय में है और जेमिनी है, बस आपको लिखना है कि बिहार पुलिस PYQ चैप्टर नंबर फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन, उसका सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग 1 मिनट 2 मिनट में लगाना क्वेश्चन, आराम से सब चीज़ होगा। ऐसे ही होता है, रोज़ आप हल्के 10% एफर्ट लोगे, कल 20% एफर्ट लोगे, परसों 25% एफर्ट लोगे, रिजल्ट इसी से बनेगा। तो चलिए ये क्लास को लंबा नहीं करते हैं, थैंक्स। और अलग कल फिजिक्स का दूसरा चैप्टर रहेगा। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा, थ्योरी के बाद मिक्स मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, और मिक्स ऑब्जेक्टिव में मैंने सेलेक्टिव आपको 200-300 क्वेश्चन दूंगा फिजिक्स का। बस 200-300 क्वेश्चन से बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। पिछले साल के जितने भी वायरल क्वेश्चन हुए सबको देख के आप लोगों को सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। रखते हैं, समाप्त करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं कल दूसरे क्लास।